समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कीजिएगा, रिवाइज करते रहना। इस अंतिम समय में 2 महीने का समय है। जो लोग, देखिए मैंने कहा था अगर कोई लोग इधर उधर व्यस्त हैं अपनी लाइफ में तो 2 महीने निकाल लीजिएगा। 2 महीने के बाद जब परीक्षाएं हो जाएंगी उसके बाद पुनः आप कंटिन्यू लग जाइए। बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। शाम के टाइम पे मैंने कहा हम यानी 2 महीने का टाइम है अपने लिए। 2 महीने बाद आपको जो कार्य करना है, लोगों की तैयारी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कुछ लोग, देखिए मैं बार बार आपसे एक निवेदन करूंगा, कुछ लोगों ने कुछ उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी के आर्टिकल या जीएस के कुछ क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो मनुष्य को लगता है कि अब हम कर लेंगे, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो मेरे सामने कई ऐसे लोग हैं, देखिए मैंने कहा, जो अच्छी तैयारी में थे लेकिन एक अहंकार आ जाता है। तो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो 1-2 पेपरों में, तब तक ये अहंकार मनुष्य में आना भी नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि लगता है कि हमारी तरह हमेशा ये देखिए हमें अभी और पढ़ना है और नई नई चीज़ों को हमने ढूंढना है, क्योंकि मैंने कहा था आयोग है किस टाइम पे कहाँ से क्वेश्चन दे दे कोई नहीं जानता है। तो देखिए मैंने कहा कभी भी ये मत सोचिए, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, कई बार मनुष्य का चंचलता आ जाती है कि अब हमारा हो जाएगा, अब हमारी तैयारी ये है। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने पीछे होते हुए देखे हैं। जुड़िए रहिए, मैंने कहा था अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए याद करना है, चर्चा करेंगे, क्लास का माहौल बनाएंगे। अगर देखिए मैंने कहा जो पढ़ेंगे नहीं, 3-4 दिन में आदत खराब हो जाएगी, 3-4 दिन में आदत खराब हो जाएगी। फिर माहौल को बनाने में, आपको माहौल को बनाने में दोबारा फिर 2-3 महीने लगेंगे। इसलिए आदत खराब नहीं होने देना है, इसलिए आदत खराब नहीं होने देना है। रोज पढ़ना है और सुबह टारगेट बनाना है क्या पढ़ना आज के दिन। अभी पेपर है और सुबह मैंने कहा था ये सोच करके टारगेट बनाइए आज दिन भर क्या पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया तो तैयारी में, एक माहौल को बनाने में, एक आदत को बनाने में फिर वही आपके पास 1-1.5 महीने लग जाते हैं। तो इसलिए कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, जुड़े रहना है, ये याद रखिए। 3 दिन में आदत खराब हो जाएगी, 3 दिन में आदत खराब, पढ़ाई छोड़ी तो 3 दिन में बैक फुट पे चले जाओगे। 1 साल पहले बड़ी मुश्किल से आदत बनी है, प्रत्येक दिन पढ़ना है, प्रत्येक दिन पेपर देना है, प्रत्येक दिन पेपर देना है। ऐसो तैयार हो तो सफलता आपकी गुलाम होगी। जहां पर भी हो बैठ के देखिए आज ये पेपर, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार हो तो सफलता आपके गुलाम। समझिएगा, प्रश्न याद तब होता जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न को समझते हैं, परमानेंट याद हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, याद रखिए, कि हमें याद नहीं होता। याद का कारण क्या, आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को समझा ही नहीं। सही है, यानी आप तैयारी में हो, आप टच में हो, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी है। अगर टच में रहेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कुछ टाइम पे 100% गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और वीडियो इकट्ठी हो जाएगी, फिर आराम से आगे देखेंगे। कब देखोगे, अब समय आ चुका है जागने का, अब नहीं देखना है। मैंने कहा आज ही तत्काल, मैंने कहा ये याद करने हैं, तत्काल याद करना। ये याद रखिए कि याद रखिए, जागिए, अभी भी जाग जाइए, सुस्ताई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, जागिए, पूरा ध्यान से कोशिश कीजिएगा पढ़ने की, क्योंकि मैंने कहा आपका भविष्य याद आपको करना है। कोई बगल वाला पढ़ रहा है, चुपके चुपके बगल वाला पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो बताएगा नहीं, ये ध्यान देना। इसलिए पढ़िए, उठाइए कलम और पढ़िए, ठीक है। ये याद रखिए, प्रश्न करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसी प्रश्न क्योंकि एसएससी बार बार देता है, तो ये चीज याद रखिए कि नहीं होगा, याद कैसे करना है, कब करोगे, अगर तैयारी में आए हो, ठीक है। नियति आपको इस दिशा में लाई है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा त्याग तो जागना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। पेपर में गोले भरने कोई और नहीं आएगा, गोले आपको भरने हैं, सितारे आपको लगाने हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये याद रखिए। मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ, बहुत सारी किताबों को मत पढ़िएगा, पहले बेसिक क्वेश्चनों को पढ़िए। यानी कि आप बहुत सारी किताबें खरीद ली, इतनी सारी किताबें आपने रख ली, पढ़ना एक भी नहीं। एक किताब को पढ़िए बड़े अच्छे तरीके से। मैंने बार बार मैं उन्हीं किताबों का नाम लेता हूँ कि बेसिक चीजें पढ़िए पहले, ठीक है। आप यही भूल जाओगे कि विधानसभा में सीटों का आवंटन कब किया, कितने विधायकों को कब रखा गया, परिसीमन कब बनना था, इन्हीं क्वेश्चनों को भूल जाओगे। आप नई नई बड़ी बड़ी मार्केट में जा रहे हो, किताबें खरीद रहे हो, किताबें खरीदना, तो ये खरीदना नहीं है। और मार्केट में मैंने कहा था भ्रमित नहीं होना है। कुछ लोग बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं है। टॉपिक बाई टॉपिक, मैंने कहा जनजातीय तो जनजातियों से जो क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड की परंपरा आएगी, कुछ 2-4-5 है आपके, ज्यादा से ज्यादा 20-25 ऐसे मुख्य मंदिर हैं जो मंदिर पूछे जाते हैं। वरना मंदिर लगभग 2000 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर उत्तराखंड राज्य में हैं, इतने मंदिर नहीं पूछा जाते। यानी कि आप एक साइड से लगे हो सारे मंदिर निर्माण की शैली, इतना नहीं दिया गया है। पहले एक तैयारी आयोग को भांपिए, पेपर को समझिए और पेपर को जानना है आपको, तभी आगे सफलता भी मिलेगी और आप दिक्कत नहीं होगी। वरना मैंने कहा एक छोटी छोटी चीज़ों को में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान देना, ठीक है। कोर्स वगैरह में लगे हुए या कोई समस्या, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद देख लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। याद रखिए, ये नहीं सोचे, मैंने कहा 3 महीने अपने लिए दे दीजिए, ठीक है।
3 महीने अच्छे तरीके से आपको अपने लिए देना है और पढ़िए। मैंने कहा था कोई बार बार आपको ये नहीं बोलेगा कि बार बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो आपको खुद सोचना है कि हमें पढ़ना है। ठीक है, याद रखिए अच्छे तरीके से पढ़िए कि 3 महीने दे दोगे। ठीक है, ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ये नहीं। मैंने कहा 2-3 किताबों को पढ़िए, परीक्षावाणी छोटे छोटे फैक्ट को याद कीजिए, उत्तराखंड के 3-4 नदियों को पढ़िए, भारत के 2-3 टॉपिक मैंने कहा जीएस के जो टॉपिक आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में भी मैं जरूर चर्चा करूंगा। कंफ्यूज नहीं होना कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हाँ, उत्तराखंड तैयारी मैंने कहा इस आधार पे करो कि मैंने कहा दिक्कत ना हो आपको, और बहुत सारे पद आ रहे हैं ये साल, ये 3 महीने इस साल का अंत तक अपने लिए दीजिएगा। कोई भी समस्या नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। जिसको शादी करनी होगी वो बाद में भी शादी कर लेना। ठीक है, ध्यान देना, शादी आगे भी हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा तैयारी का मौका बार बार नहीं मिलता है कि आप नियति भी एक बार बोलेगी कि अब हो गया है इनका समय, अब आपका समय पूरा हुआ, अब आपको दिया जाता है विभागों में नियुक्ति। तो कहीं ना कहीं जो लोग मेहनत करेंगे किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल तैयारी नहीं करें किस्मत के भरोसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पढ़िएगा, पेन उठाइए, कोशिश करो जितना ज़्यादा 24 घंटे का कितना आप अपने लिए सदुपयोग करते हो। ठीक है, जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन की आदत बनी हुई है, कुछ लोग 2-2 3-3 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप या मूवी, फिलहाल इस चीज़ को बंद कीजिएगा, इसके लिए पूरी लाइफ आगे पड़ी है। ठीक है, ये लत मैंने कहा छोड़ दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप की लत कुछ लोगों को पड़ी हुई है, तो ये ज़रूर आपको ध्यान देना है। ठीक है, 200 लोग बहुत कम टाइम में है, और आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इतने ईमानदारी के साथ और मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं के लिए मैंने आपको बता दिया, मैं बार बार आपको शुभकामनाएं देता हूं, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। और 2-4 आलोचक हैं तो उन आलोचकों की पूजा जरूर कीजिए, जो कहते हैं इसके बस का कुछ नहीं, ये नहीं कि उनसे भागना है। कुछ कहते हैं आप गाँव कैसे जाएँ, क्षेत्र क्या, उन लोगों के सामने जबरदस्त वो एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी देंगे आपको और बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये नहीं कि मैंने कहा आलोचनाएं है तो घर कैसे जाना, वो कैसे जाना, कोई बात नहीं। मैंने कहा ऐसे आलोचक होना चाहिए, पावर देंगे, और बार बार आपकी तारीफें अगर कोई करा कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है माइनस में चले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने कहा ऐसे आलोचक होना चाहिए, पावर देंगे, और बार बार आपकी तारीफें अगर कोई करा कि ठीक है ठीक है ठीक है, तो ठीक है माइनस में चले जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, जाग जाइए। मैंने कहा अभी भी समय है, 2-3 महीने अपने लिए। जो टेंशन है वो बात की बात है, समस्या वो 2-3 महीने बाद देख लेना, एक बार जॉब लग जाए, आगे बढ़ते रहे, घबराना नहीं है, मनोबल ना गिरे, मनोबल ना गिरे, इस बार निकलना है। बोल दीजिए इस बार निकलना है, रिस्क तो लेना ही है, बोल दीजिए इस बार निकलना है। ठीक है, आपकी बार निकलना है, और निकलने के लिए थोड़ी सी त्याग करना पड़ेगा, थोड़ी सी त्याग करना पड़ेगा, और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा रिवाइज करना पड़ेगा, पेपर को समझिए कैसा कैसा पेपर बनता है, पेपर को भांपिए। पढ़ना है, मैंने कहा पढ़ना है, गलत नहीं करना, तो आप लोगों को भी करना है, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। घर में जितना ज्यादा हो सदुपयोग कीजिएगा। सुबह उठ करके कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा सुबह उठने की, सुबह उठना है। ठीक है, क्योंकि दिन भर की टेंशन शाम को नहीं होती है पढ़ाई, सुबह उठ जाइए, उठना पड़ेगा 4 बजे, जैसे हाई स्कूल में उठते थे, जैसे इंटर के टाइम पे एक डर था कि फेल ना हो जाएं, फेल ना हो जाएं, यही डर कि अब की बार फेल ना हो जाएं, अब की बार फेल ना हो जाएं, और ये डर आपका बना रहना चाहिए, ये डर आपका बना रहना चाहिए, अब की बार फेल ना हो जाएं। ठीक है, याद रखिए अब की बार फेल ना हो जाए। शाम को जल्दी सो जाइए, क्योंकि मैंने कहा दिन भर टेंशन भी रहती है, रात को ऑनलाइन भी तो लोग रहते हैं ना, ये फोन में रात को ऑनलाइन रहते हैं, तो पढ़ाई तो बार बार ध्यान, इसमें सो जाइए। एक दिन नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना तीसरे दिन। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये याद रखिए, तीसरे दिन तो नींद आ ही जाएगा। ठीक है, सुबह उठ जाए, सुबह कोई ऑनलाइन नहीं रहेगा, तैयारी वाले रहेंगे। वो देखिए मैंने कहा सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं, तो टाइम पर सो जाइए, और सुबह जल्दी जल्दी उठने का कोशिश कीजिएगा, प्रातःकाल 4 बजे 3 बजे, क्योंकि माइंड फ्रेश रहता है और वो पढ़ा हुआ याद भी रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आलोचक ढूंढिए, आलोचनाएं होती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। 2-4 आलोचक तो याद रखिए, आनंद आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है।